सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास 5C। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लंब केंद्र देखते हैं, समगामी बिंदु क्या होता है, आइए इसको देखते हैं यहाँ पे। और शीर्ष लंब क्या होता है, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे शीर्ष लंब। ठीक है, पहले हम सबसे पहले ये सीखते हैं शीर्ष लंब खींचा कैसे जाता है। यहाँ पे एक रेखा लेते हैं, जैसे यहाँ पे रेखा ए बी ले लिया। ठीक, उसके बाद ए से केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, बी से केंद्र मानकर यहाँ भी एक चाप लगाया जाएगा, सी बिंदु मिल जाएगा हमें। तो सी बिंदु से एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे, एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। अब जब त्रिभुज बन गया, इसमें त्रिभुज में हमें ये दिखाना है कि शीर्ष लंब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है और संगामी बिंदु क्या होती है। ठीक है, यही चीज़ हमें इसमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे, आइए इसको सुनते देखते हैं। देखिए यही चीज़ यहाँ बनाया गया है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज खींचते हैं चाप लगा के, चाप के द्वारा। ठीक, अब शीर्ष लंब सबसे पहले सीखते हैं शीर्ष लंब क्या होता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। शीर्ष लंब होता क्या है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से। ठीक है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से। अब शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जहाँ भी जो एंगल बनता है, जिसके द्वारा एंगल बनाया जाता है, जहाँ से हम शीर्ष लंब खींचते हैं। ठीक है, लंब जहाँ से खींचते हैं वही हमारा क्या होता है, शीर्ष होता है। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये शीर्ष हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ये शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से खींचेंगे तो शीर्ष ऊपर हो जाएगा। इसी तरीके से शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, किसी भी शीर्ष के उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, अब शीर्ष लंब यही डिफिनीशन बताया गया अभी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सी बिंदु से अगर हमें इस पे शीर्ष लंब खींचना है। ठीक है, शीर्ष लंब खींचना कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, पट्टी प्रकार की साथ एक चाप मारेंगे। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं यम और यन बिंदु मिल गया। क्या, यम और यन बिंदु। अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ए बी जो रेखा है, ए को केंद्र मानकर और बी को केंद्र मानकर, ठीक है, एक से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाओ, बी से अधिक से दूरी लगा कर यहाँ पे चाप लगाते हैं, फिर इसी को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला देते हैं, यहाँ तक मिलाएंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, डैश डैश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया, यम मिल जाएगा। ये हो गया शीर्ष लंब। क्या हो गया, शीर्ष लंब। अब ए से शीर्ष से हम इधर खींचेंगे BC पर। ठीक है, एक शीर्ष लंब खींचेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही चीज़ जैसे यहाँ पे माने हैं, ए को केंद्र मानकर अगर आधे से अधिक दूरी यहाँ पे लगाएंगे, इस पे हमें अगर ये वाला देखो इस पे खींचना है तो यहाँ पे करना है, इस पे खींचना है तो यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखो बी वाला हम बी से खींच रहे हैं, तो बी वाले में ए से आधे से अधिक दूरी यहाँ पे चाप लगाएंगे, सी से आधे से अधिक दूरी चाप यहाँ लगाएंगे। तो जहाँ तक देखो रेखा रहती है वहाँ तक हम डैश डैश यहाँ करेंगे। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर हम सीधा वैसे दर्शा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो बन जाता है ये हमारे क्या है, शीर्ष लंब। ठीक, अब उसके बाद लंब केंद्र अभी इसी में बता रहे हैं। अब ए से हमें खींचना, क्या करना है, ए से शीर्ष लंब खींचना है, तो बी से और सी को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, इससे एक चाप यहाँ लगाएंगे, तो ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो डैश डैश करेंगे। यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ यम हो गया, यहाँ यन ओ। ठीक, ये बन गया। अब इसमें जो चीज़ पूछा गया है, जो चीज़ क्या क्या पूछा गया कि लंब केंद्र क्या होता है। अब तक हमने सीख लिया कि शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से खींचा गया लंब वह क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। अब लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलता है वो क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। मतलब अगर यहाँ पे हमें ए से शीर्ष लंब खींचा, ठीक है, ए से शीर्ष लंब खींचा गया है, तो यहाँ पे इस बिंदु पर मिला है, वो बिंदु पर यहाँ पे मिला गया है इस रेखा पर, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, लंब केंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगी, लंब केंद्र। मतलब किसी भी रेखा पर डाला गया लंब वो हमारा क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। यहाँ पे बी से डाले गए, AC पर लंब केंद्र क्या है, N है। और यही पूछ लिए या सी पर लंब केंद्र क्या है, AB रेखा पर यम है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब केंद्र। अब हम आते हैं किस पे, संगामी बिंदु क्या होती है। ठीक है, संगामी बिंदु कुछ नहीं होता है, यहाँ पे त्रिभुज की तीनों शीर्ष से लंब जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, तीनों शीर्ष लंब जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं
उसे क्या कहते हैं, संगामी बिंदु कहते हैं। अब देखो एक रेखा को यहाँ पे देखो हमने क्या खींचा, संगामी बिंदु शीर्ष लंब खींचा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे शीर्ष लंब खींचा गया, उसके बाद ये क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया। अब जहाँ पे ये तीनों बिंदु काटती है एक दूसरे को, जहाँ पे मिलती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसे संगामी बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु बोला जाता है, ठीक है, संगामी बिंदु। इसी को हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, इसी को क्या मान देंगे, जिसे दर्शाया जाता है केंद्रक बोला जाता है, सेंटर, ठीक है, केंद्रक। अगले वाले चैप्टर में यहाँ पे ये चीज़ समझाया जाएगा, माध्यिका खींची जाती है, केंद्र खींचा जाता है, तो वो तो अगले चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है इसको यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों के त्रिभुज खींचकर उसके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि शीर्ष लंब संगामी है, ठीक है। अभी बताया गया था कि शीर्ष लंब संगामी कौन सा होता है, तो इसको आइए इसको बना के तब सीखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए बी, यहाँ पे खींच देते हैं ए बी, ठीक है, एक रेखा खींच लिया गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, यहाँ पे इसको भी एक तरफ यहाँ चाप लगाएंगे, बिंदु यहाँ कौन मिलता है, सी, ठीक है। इस बिंदु से ए बिंदु तक हम क्या कर देते हैं, इस रेखा को मिला देंगे और सी बिंदु से बी को भी मिला देंगे, यहाँ पे मिल गया। अब ये बोला गया है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कितना है, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप लोग स्केल की सहायता से नाप कर लिखिएगा। और ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसका क्या करना है, शीर्ष लंब खींचना है। तो शीर्ष लंब अभी बताए थे कैसे खींचना है, चलिए उसको सीखते हैं। यहाँ पे शीर्ष लंब खींचेंगे, दो काम कर सकते हो इसमें, या तो ए से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगा सकते हो, सी को भी आधे से अधिक दूरी केंद्र मानकर चाप लगा सकते हो, तो काट सकते हो, तो यहाँ पे कट जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि ए के सामने वाली भुजा जहाँ पे है वहाँ पे एक चाप ऐसे लगा दो, तो जो दो बिंदु मिलेंगे, ठीक है, दोनों बिंदु से आधे से अधिक दूरी लोगे तो भी वही बात होगी। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमें बी वाले शीर्ष बिंदु को यहाँ से शीर्ष लंब निकालना है इसका, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बिंदु को मानेंगे, यहाँ पे ए बिंदु को केंद्र मान लेते हैं, ठीक है। केंद्र जब मानते हैं तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक। फिर सी को केंद्र मानकर उसी दूरी से आधे से अधिक दूरी लेकर चाप यहाँ लगाते हैं, ठीक। अब हमें बी का शीर्ष लंब खींचना है, कैसे खींचेंगे, यहाँ पे जो त्रिभुज के अंदर रहता है उसको हम सीधा खींचते हैं, ठीक है, और जो इसके बाहर रहता है उसको हम किससे खींचते हैं, डैश डैश करके। यहाँ 3.4 है, इधर लिख दीजिए 3.4 सेंटीमीटर। अब इसके बाहर जो त्रिभुज के बाहर होती है उसको कैसे दर्शाते हैं, डैश डैश करके, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी हो गया, ये डी मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब हमें किस पे खींचना है, ए वाले के शीर्ष लंब खींचना है। तो ए को शीर्ष लंब जब खींचना है यहाँ पे, तो बी को आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है, बी से आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, सी को से आधे से अधिक दूरी मारेंगे। अब ए से शीर्ष लंब खींचना है उसी दूरी पर, ठीक। अब जब त्रिभुज के बाहर खींचते हैं तो उसको क्या करते हैं, डैश डैश करके दर्शाते हैं। यहाँ पे डी हो गया, ई कर लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से सी से खींचेंगे यहाँ पे। अब सी से ए को यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप लगाएंगे, बी को आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे केंद्र मानकर, उसी को यहाँ पे सी पे मिला देंगे, ठीक है, सीधा मिलाएंगे। मिलाने के बाद जब त्रिभुज के बाहर जाता है तो उसको डैश डैश करके दर्शाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं डी ई हो गया, ये यफ हो गया, ठीक, क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा। अब जब यफ हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे इसी को लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लंब केंद्र कह देते हैं। लंब केंद्र क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, शीर्ष पर डाला गया लंब 90 अंश बनाता है, तो उसी को हम तो लंब केंद्र करते हैं। अगर बोला जाए यहाँ पे त्रिभुज में देखा जाए तो 90 अंश यहाँ बना रहा है,
ये लंब केंद्र हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज देखा जाए ए बी ई, ये भी तो 90 अंश बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा इसका। और इस त्रिभुज को देखते हैं ए बी डी, यहाँ भी क्या बना रहा है, 90 अंश बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें क्या पूछा गया था उनके शीर्ष लंब खींचिए और जांच कीजिए कि शीर्ष लंब संगामी है या नहीं है। तो जहाँ पे हम संगामी क्या बताए थे, संगामी बिंदु जहाँ पे तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष लंब तीनों बिंदु जहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे काटे हैं तीनों त्रिभुज काटे हैं ना एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगी, संगामी बिंदु। क्या हो जाएगी, संगामी बिंदु। ठीक, बस इसमें यही करना है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है इसमें कि ये रचना का चैप्टर है। ठीक है, त्रिभुज वाला चैप्टर है, लेकिन इसमें हमें रचना करके बताना कि कैसे कैसे बनाया गया है। तो उसको यहाँ पे पिछले वीडियो में सिखाया गया था कैसे करना है, तो आइए इसको फिर सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। अब ज्ञात है में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में हमें लिखा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया रहता है, जैसे ये दिया है तो 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है, शीर्ष लंब खींचना है, शीर्ष लंब खींचना। ठीक है, यही तो दिया गया ज्ञात। अब रचना करना है। ठीक है, रचना के चरण, रचना के चरण में हमें क्या करना है उसको देखना है। तो क्या करना है, शीर्ष लंब बताना है, शीर्ष लंब और संगामी बिंदु ये दर्शाना है। ठीक है, अब देखो 3 स्टेप होता है रचना में। एक ज्ञात होता है, ज्ञात करने का मतलब जो हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया रहता है कि ये चीज़ ज्ञात करो। ठीक है, त्रिभुज में ज्ञात करो या शीर्ष लंब ज्ञात करो, कुछ भी ज्ञात करने के लिए दिया रहता है तो इसको ऐसे करते हैं। रचना के चरण आ जाता है, तो रचना के चरण में क्या करते हैं, शीर्ष लंब और संगामी बिंदु दिया गया हमें ज्ञात करना है, तो यही चीज़ हम ज्ञात करते हैं। ठीक, अगला आ जाता है रचना। अब रचना में क्या करना है उसको समझते हैं। रचना में सबसे पहले जैसे जैसे हम बनाए हैं, ठीक है, इसमें जैसे जैसे बनाया गया है उसी तरीके से उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रचना में हम यहाँ पे कैसे बनाए हैं, सबसे पहले क्या खींचा गया है, ए बी एक रेखा खींचा गया। तो ए और बी को, ठीक है, केंद्र मान का हम यहाँ पे एक रेखा चाप लगाएं तो सी बिंदु हमें मिल गया। सी बिंदु से हमें क्या करते हैं, यहाँ पे ए बिंदु को मिलाते हैं ए बिंदु पर और सी बिंदु को यहाँ पे मिला देते हैं, तो एक त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज निर्माण हो जाएगा। जब त्रिभुज बन जाएगा तो त्रिभुज से अब ए से हमें क्या करना है, BC पर शीर्ष लंब खींचना है। ठीक है, शीर्ष लंब खींचते हैं, कैसे खींचेंगे, अगर देखो B का अगर हमें शीर्ष लंब खींचना है इस पे AC पर, तो ए वाला जो यहाँ पे लिखा गया ए को हम केंद्र मानते हैं। ठीक है, एक चाप लगाते हैं, नहीं तो दूसरी तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चाप दो, ठीक है, B से हम मानेंगे यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। चाप लगाते हैं, तो जब चाप लगाते हैं तो इस बिंदु पर जो मिलता है और इस बिंदु पर दोनों का आधे से अधिक दूरी लेंगे तो यहाँ पे भी चाप लगाएंगे, बात वही हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं बताया गया। ठीक है, आगे इसी तरीके से जैसे इसमें शीर्ष लंब डाला गया उसी तरीके से इसमें भी शीर्ष लंब डाला गया, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा वाला है। अब इसमें देखिए क्या लिखा गया, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, दो भुजा हैं वो कितनी सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, दोनों बराबर हैं। और 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का है, नहीं 4.5, ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 सेंटीमीटर बीच का कोण है, एक कितना है, 120 अंश। अब इसमें हमें एंगल दिया गया है, बताया गया कि कैसे बनाना है, एंगल दिया गया है। तो एंगल जब दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो अभी किए थे, ये भी एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब एंगल निकालना आप लोग को बताया गया तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए को यहाँ पे केंद्र मानेंगे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे आधे से कम, जब हमें कोण बनाना होता है तो आधे से कम दूरी लेते हैं, आधे से कम दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं। अब जितना दूरी यहाँ पे लिया गया, मान लेते हैं P बिंदु मिल गया, उसी दूरी से उतना दूरी यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे N मिल जाएगा, उसी दूरी से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कौन बिंदु, यह बिंदु मिल जाएगा। इसी बिंदु से ए को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला देंगे, ये गोला प्रकार की सहायता से बनाइए तो बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ मिलाने के बाद
इसी यम बिंदु को हम क्या करते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं, ऊपर की ओर। ठीक, बढ़ा दिए। अब क्या करना है, ये हमारा कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 4.5 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसको ए बिंदु से एक चाप लगाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जहाँ पे चाप काटा गया है यहाँ पे सी बिंदु मान लेते हैं। सी बिंदु से बी बिंदु तक हम क्या देते हैं, इसको मिला देते हैं। मिल गया। दूसरी बात यहाँ क्या करते हैं, अब जब मिल गया, ये कितना सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, सभी का शीर्षलंब खींचना है। वही बात जैसे करना है, पहले जैसे बताया गया सेम उसी तरीके से इसमें भी होगा। अब देखो, ए का शीर्षलंब खींचना है, तो शीर्षलंब यहाँ पे वही बिंदु का क्या करें, या तो चाप लगाओगे तो चाप के सहारे कर सकते हो। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से चाप, एक चाप वाला बता देते हैं, एक वैसे डायरेक्ट बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए पर रखेंगे, उसके बाद चाप लगाएंगे एक गोला प्रकार की सहायता से। ठीक, यहाँ बिंदु कौन सा मिलता है, यम और यन। ठीक है, यम और यन मिलता है। अब यम को मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगाते हैं ऊपर की तरफ, इससे आधे से अधिक दूरी चाप लगाएंगे, एक गोला प्रकार रखेंगे, एक यहाँ पे चाप लगा देंगे। ठीक है, जब चाप लगाएंगे तो यहाँ पे बिंदु कोई काटेगा, यम और यन बिंदु यहाँ पे काटते हैं। अब यम बिंदु को आधे से अधिक दूरी लेकर एक ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं, फिर यन को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं। ठीक है, बात तो वही हो जाएगी जैसे इसमें किया गया है, सेम उसी तरीके से उसमें हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ पे ये चाप लगाने वाला झंझट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हमें ए से अगर ए का क्या करना है, शीर्षलंब खींचना है, तो बी को आधे से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, चाप की सहायता से, गोला प्रकार की सहायता से आधे से अधिक दूरी लगा लेकर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से सी से आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी को यहाँ तक मिला देंगे, तो अंदर जब बनता है तो अंदर सीधा रेखा खींचा जाता है। ठीक, जब बाहर की ओर शीर्षलंब खींचा जाता है तो उसको डैश डैश करके दर्शाया जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं डी बिंदु मिल जाता है। ठीक, उसी तरीके से अब हमें बी बिंदु का क्या करना है, शीर्षलंब खींचना है, तो ए बिंदु से और सी बिंदु से इसका आधे से अधिक दूरी लेंगे, तो यहाँ पे चाप लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, इससे आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ मिला देंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, डैश डैश करके दर्शाएंगे। यहाँ डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, सी बिंदु से खींचेंगे, तो सी बिंदु को ए से, ए और बी को यहाँ पे क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे। ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी एक चाप यहाँ खींच देते हैं, बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी चाप यहाँ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ पे सीधा मिलना चाहिए ये रेखा, डैश डैश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा एफ बिंदु। ठीक, सभी का यहाँ पे शीर्षलंब खींचा जा गया है। अब इस पे लंब केंद्र हो जाएगा, ये वाला इस पे लंब केंद्र हो जाएगा, ये ए वाला बिंदु इस पे लंब केंद्र हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि ए का लंब केंद्र क्या है, बी सी पर ए डी है। ठीक है, सी का लंब केंद्र क्या है, इस पे ए बी पर क्या हो जाएगा, सी पी। यहाँ पे क्या था, ये पी बिंदु अलग था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, सी एफ हो जाएगा। अब सेम उसी तरीके से इसमें क्या करना है, हमें अब रचना करना है। रचना यहाँ पे बता दिया गया पहले क्वेश्चन में कैसे कैसे करना है, उसी तरीके से सेम तरीके से हमें इसमें करना। ज्ञात करने में क्या लिखता है, यही चीज़ लिखना है ज्ञात करने में। ठीक है, जो चीज़ हमें इसमें ज्ञात करना है सेम वही क्वेश्चन होता है। उसके बाद रचना करना है। ठीक है, रचना करना। अब रचना करना में क्या लिखेंगे, जो चीज़ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, शीर्षलंब निकालना है और शीर्ष संगामी लिखना है, तो उस रचना में वही चीज़ लिखेंगे। अब आ जाता है ये रचना चरण लिखना है। ठीक है,
अच्छा सही है, ठीक सही था। ठीक है, यहाँ पे रचना करना, रचना करने में क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब खींचना लिखेंगे, उसके बाद शीर्ष संगामी। ठीक, अब क्या करेंगे, अगला रचना के चरण आ जाता है। रचना के चरण में कैसे कैसे हम यहाँ पे बनाए हैं उसको, कहाँ रेखाएं काटी गई है, कहाँ से शीर्ष लंब खींचा गया है। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है यहाँ पे, तो ये सारी बातें इसमें अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे बता दिए हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग कर लीजिए। ठीक, अब आइए इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया, दो भुजा 5 सेंटीमीटर एंड और 4 सेंटीमीटर इनके बीच का कोण 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश है, तो 90 अंश पहले कोण बनाते हैं हम। यहाँ पे ए बी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोण हमें बनाना है और ए और बीच की दूरी से यहाँ पे कम लेंगे। ठीक है, कम लेंगे, कोण बनाना है, जितना यहाँ पे लेंगे एक चाप लगा देंगे। तो चाप लगाएंगे तो यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु मिल जाता है। पी बिंदु से हम जितना दूरी यहाँ पे लिया गया है उतना ही दूरी लेकर एक ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे यहाँ पे यन, फिर उतना ही दूरी लेकर इधर चाप लगाते हैं यम। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कितना बनाना है, 90 अंश बनाना है। तो 90 क्या बनाएंगे, 60 और 120 के बीच में ही बनता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 60 जो यहाँ पे बनाया यम, ठीक है, यम को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेंगे ऊपर की तरफ, यन को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी यहाँ पे लेंगे, उसके बाद खींच लेंगे यहाँ पे, मिला देते हैं। ठीक, मिलाने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक, 5 सेंटीमीटर, 5 और ये 4, क्योंकि छोटा रहना चाहिए। यहाँ बिंदु कौन सा हो गया, सी। ठीक, अब क्या करना, वही चीज़ करना है, इसमें भी शीर्ष लंब खींचना है। त्रिभुज तो बन गया, अब क्या करना है, शीर्ष लंब खींचना है और समगामी बिंदु बताना है इसमें कौन सा होता है। ठीक है, तो ए को क्या करेंगे, देखो सी का हमें शीर्ष लंब खींचना है। अभी हम सी का शीर्ष लंब यहाँ पे खींच रहे हैं। क्या करेंगे, एक को केंद्र मानेंगे। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेकर एक नीचे की तरफ चाप लगाएंगे यहाँ पे। बी को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाएंगे। तो सी बिंदु से हमें क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे क्या बिंदु मिल जाता है, मान लेते हैं यफ। ठीक है, कौन सा बिंदु मिल जाता है, यफ। अब उसके बाद त्रिभुज के आगे कोई रेखा दर्शाना हो तो डैश डैश करके दर्शाते हैं यहाँ पे। ठीक, आप क्या करेंगे, हमें ए बिंदु से शीर्ष लंब खींचना है। तो ए बिंदु से शीर्ष लंब जब खींचेंगे, ए बिंदु से शीर्ष लंब खींचना है तो बी और सी को यहाँ पे करेंगे, बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, आधे से अधिक दूरी यहाँ पर ले लेंगे, सी को आधे से अधिक दूरी यहाँ पे, फिर ए को उसी तरीके से मिला देंगे, डैश डैश करेंगे यहाँ पे। ठीक, यफ हो गया, ई हो गया, अब सी हो गया, ए हो गया शीर्ष लंब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। बी का शीर्ष लंब हमें खींचना है तो क्या करेंगे, ए और सी का आधा करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे, मिला देंगे। ठीक, अब देखो जहाँ पे तीनों बिंदु यहाँ पे मिले हैं शीर्ष लंब, जहाँ पे तीनों शीर्ष लंब मिले हैं उसी को हम तो क्या बोलते हैं, संगामी बिंदु बोलते हैं। इसी को बाद में अगले चैप्टर में जब माध्यिका खींचा जाता है तो यहाँ पे इसी को केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे तीनों बिंदु मिलती है तो इसी को क्या बोलेंगे, संगामी बिंदु बोलेंगे। ये तो सही हो गया, इसमें संगामी बिंदु। ठीक, हमें यही जांच करना था कि संगामी बिंदु मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे संगामी बिंदु मिल गया और सभी का क्या हो गया, शीर्ष लंब भी खींच गया। अब क्या करना, हमें रचना करना है। तो रचना में बताया गया जैसे करना है, ज्ञात है में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही चीज़ उतार देना है। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, अगला चरण क्या होता है, रचना करना है। तो रचना क्या करना है, जो हमें इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है क्या क्या बनाना है। जैसे शीर्ष लंब खींचना है, त्रिभुज बनाकर एक शीर्ष लंब खींचना है और शीर्ष लंब संगामी बताना है। ठीक है, ये इसमें लिख देते हैं। फिर अगले वाले में रचना करना है, जैसे जैसे इसको बनाया गया सेम उसी तरीके से इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। इसमें देखो क्या दिया गया,
दो कोण 65 और 80 अंश के बीच का भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक, जो नीचे वाली भुजा है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, अब कितना है? 65 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम आधे से अधिक दूरी, कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको गोला प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम 60 बनाएंगे, जितना दूरी यहाँ पे लिया गया उतना दूरी यहाँ पे लेकर इसको करेंगे। अगर यहाँ पे 60 बना है तो इसका मतलब अगर कुछ दूरी ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 65 अंश बन जाएगा। गाना सुना दो न करे जल्दी शुरू कर। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। नीचे वाली जो बीच की भुजा दिया गया कितना दिया है? ए बी 5 सेंटीमीटर मानते हैं हम, कितना? 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अब इनके बीच की जो कोण दिया गया है वो कितना कितने अंश का दिया? 65। अगर मानते हैं हम यहाँ पे 60 अंश बन गया है। ठीक है, जब 60 अंश यहाँ पे बन गया है तो हमें 65 अंश 5 अंश थोड़ा आगे ले लेना है। यहाँ पे लेने के बाद चांदा की सहायता से हम अगर यहाँ पे बना लेते हैं 65 अंश। ठीक, कितने अंश बन जाएगा? ये 65 अंश बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोण पिछले वाली भी कितना बना था? इसमें तो एंगल पूछा नहीं था, इसमें 90 पूछा था, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 60 अंश बन गया। 60 यहाँ पे बना था, थोड़ा आगे कर दिया, 65 अंश बन गया। अब अगला वाला दिया हमें 80 अंश बनाना, तो 80 अंश कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 80 मान लेते हैं, किससे? चांदा की सहायता से। ठीक है, चांदा की सहायता से 80 अंश बन गया। ठीक, अब 80 बन गया 80 अंश। तो क्या करना है? इसमें हमें शीर्ष लंब खींचना है और संगामी बिंदु बताना है। कोई बात नहीं है, जैसे अभी किए थे सेम तो उसी तरीके से करते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? देखिए, इसको शीर्ष लंब खींचने का या आधा करने का तरीका वही होता है। अब ए को हम केंद्र मानेंगे। क्या मानेंगे? ए को केंद्र मानेंगे, या तो ए बिंदु से गोला प्रकार की सहायता से क्या करेंगे? यहाँ से इस पर हम क्या लगाएंगे? एक चाप लगा देंगे। 2 बिंदु मिल जाएंगे हमें। जब 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, दोनों बिंदु से हम एक को, जैसे 2 बिंदु मिल जाते हैं यम और यन। ठीक है, तो यम से आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, फिर यन बिंदु से चाप लगाएंगे, तो बात तो वही हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट समझ लीजिए, उसी तरीके से होगा। करना तो वही चीज़ है हमें। अब जैसे हमें बी का क्या निकालना है? शीर्ष लंब खींचना है, तो ए को आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे। सी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाते हैं। अब जो बाहर दर्शाते हैं उसको डैश डैश करके दर्शाया जाता है। ठीक है, शीर्ष लंब। तो यहाँ पे आप दर्शाएंगे तो इसको हमें सीधी रेखा एक खींचेंगे। ठीक, उसी तरीके से अब हमें सी का शीर्ष लंब खींचना है, तो शीर्ष लंब यहाँ पे खींचेंगे। इसी को हम लंब केंद्र बोलते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ए बी सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब सी का खींचना है तो आधे से अधिक दूरी यहाँ पे लगाएंगे, बी का केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी चाप यहाँ पे लगाएंगे। ये सभी हम यहाँ तो अपने से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को किससे करना है? गोला प्रकार की सहायता से करिए तो इसको एक्चुअल इसमें बराबर आ जाएगा। ठीक है, मान तो क्या करेंगे? यहाँ पे सीधा यहाँ पे एक चाप लाइन खींचेंगे, डी हो गया, ए यू बन जाएगा ई। ठीक है, इसके बाद डैश डैश करके दर्शा देंगे। अब क्या करेंगे? बी सी पर क्या करेंगे? शीर्ष लंब खींचेंगे ए का, तो बी का आधे से अधिक दूरी यहाँ पे लेंगे, सी को केंद्र मान के आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे, सीधा खींचेंगे, फिर डैश डैश करके यहाँ दर्शा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा बिंदु मिल गया? यफ। ये हमारी शीर्ष लंब और क्या हो गई? संगामी बिंदु हो गई। जहाँ पे तीनों बिंदु मिलते हैं वो सही भी संगामी बिंदु। इसमें दिखाया गया है, इसमें बोला गया है कि जांच कीजिए। तो जांच ये करना है कि सभी बिंदु में, ठीक है, सभी क्वेश्चन में हमारी बिंदु जो संगामी बिंदु हो वो हमारी एक ही बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यही जांच करना था कि हमें यहाँ पे दिखाना था कहीं कि कोई बिंदु अलग तो नहीं जा रहा है। अब देख लेते हैं, इसमें भी वही बिंदु एक ही बिंदु पर है, इसमें भी एक ही बिंदु पर है। पिछले वाला जो क्वेश्चन बताया गया था उसमें भी वही एक ही बिंदु पर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका पहला का चारों क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब इसमें रचना करना है। रचना अभी बता दिए कि रचना क्या क्या करना है, ज्ञात करना है, रचना करना है, रचना के चरण क्या होते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें कर लेते हैं। ठीक है।